नमस्कार दोस्तों आज चिड़ियाओं के बारे में बात करते हैं और चिड़ियाओं की एक नस्ल का नाम है गौरैया। अब गौरैया के बारे में कई बार ये सवाल उठाया जाता है कि ये नस्ल ख़त्म हो रही है धीरे धीरे, लेकिन शुक्र है कि एक बार फिर से जब जागरूकता आई तो इनकी नस्ल को इनको बढ़ाने का, इनकी परवरिश करने का तौर तरीका बदला। ज़िंदगी में दोस्तों आजकल हमारे आसपास कितना शोर है, कभी नारों का शोर है, कभी लाउड स्पीकर पर चीखती आवाज़ों का शोर है, कभी टीवी चैनलों के ऊपर लंबी चौड़ी बहस और बेतुकी बहस में व्यस्त नेताओं का शोर है। और इन सारे शोर शराबों के बीच मित्रों, जब कभी हम गौरैया को याद करते हैं, उसकी चहचहाहट को याद करते हैं, तो लगता है कि ज़िंदगी नाम की चीज़ अभी बकाया है। अब उसको हम लोग किस रूप में लेते हैं ये बात अलग है, लेकिन हमारे ही मुल्क में एक व्यक्ति ने खास ठोस काम किया इनके ऊपर और वो शख्स थे सलीम अली। सलीम अली ने सबसे पहले चिड़ियाओं की, गौरैया की और दूसरे परिंदों की आवाज़ों को एकत्र किया, आवाज़ों की डीकोडिंग की और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो मनुहार के रूप में होती हैं, कोई मांग के रूप में होती हैं, कोई प्यार के रूप में होती हैं, कोई दुआओं के रूप में होती हैं, कितने ही रूपों का विश्लेषण सलीम अली ने हमारे सामने कर दिया। ये किताबें भी उसकी अवेलेबल हैं और ये कभी मौका मिले तो पढ़िएगा, आपको बड़ा लुत्फ़ आएगा। और सबकी एक एक फ़ोटो भी ली, सबके एल्बम बनाए, ये एक बड़ी खूबसूरत बात होती है। और हमारी देश में भी एक फाउंडेशन है विशेष रूप से जो इस बारे में काम करती है, वो नेचुरल सोसाइटी जो है उसने बड़ा काम किया है और हमारी अकादमियों ने भी उस पर पुस्तकें काफ़ी प्रकाशित की हैं। और अब जो नए आंकड़े हैं मित्रों वो बदल गए हैं। अब नए आंकड़ों के अनुसार 2022 तक उनकी गणना की गई है और ये 25,000 प्रजातियों की गौरैया आज भी मौजूद है हमारे आसपास। ये बात अलग है कि वो हम उसकी भाषा को समझने के लिए अब ज़्यादा उत्सुक नहीं होते। हमें अपनी ही भाषा समझ में नहीं आती इंसानों की, तो ये परिंदों की भाषा क्या समझेंगे। और परिंदों पर नज़में बहुत लिखी गई और नीलकंठी गौरैया इसकी एक नस्ल है, बड़ी अद्भुत। उसका सौंदर्य आप देखेंगे तो आप हैरान होंगे कि ये चीज़ें भी हमारे आसपास हैं। हमें मौका ही नहीं मिला सिवाय कि एक नारेबाजी के और सिवाय जौहड़ों के गिर्द तो हम घूमते रहे, उनके विकास की बात भी करते रहे, वो भी अच्छी बात है। लेकिन गौरैया जैसे जो परिंदे हैं इनको तो हम लोग तकरीबन भूल चुके हैं। और इसके बावजूद चहचहाहट जो है वो फिर से जब दस्तक देती है तो हमें याद आता है कि नहीं, ये परिंदे हमसे बेहतर हैं और ये हमारे आसपास कितना हमारा भला करते हैं, इस बात का भी आकलन फिर शुरू हो जाता है। और उसमें यह है कि इकोसिस्टम और हमारी जो फूड चेन है इसकी एक कड़ी के रूप में माना जाता है गौरैया को। ये जो चिड़ियाएँ हैं इस नस्ल की, वो पर्टिकुलरली हमारे इकोसिस्टम की रक्षा करती हैं। और मानसून के मौसम में जब कीड़े मकोड़े कुछ ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं जिनका कोई हमारी ज़िंदगी में योगदान नहीं होता, ये चिड़ियाएँ जो हैं, ये गौरैया जो है, ये अपना उनको भोजन बना लेती है और हमारी ज़िंदगी से उनका जो जहर है या उनकी जो अवांछित जो मौजूदगी है, जो अनवांटेड, उसको ये उठा लेती है ताकि हम लोग सुख से जी सकें। और इसी तरह से जो पर्यावरण वाली फसलें हैं, इकोलॉजिकल जितनी भी फसलें हैं, ऑर्गेनिक ये जिनको आप बोलते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें भी इनकी वजह से जीवित हैं। और ज़िंदगी में बहुत सारे गीत भी इन पे लिखे गए, चिड़ियाओं पे सब कुछ हुआ। और अब धीरे धीरे ये है कि वाराणसी में एक नई फाउंडेशन बनारस में बनी है, उसका नाम है व्यग्र फाउंडेशन। व्यग्र का मतलब बेचैन। तो इनकी कभी कभी इनकी बेचैनी जो है वो भी हमारे लिए एक मकसद एक पूरा करती है। और धीरे धीरे ये क्या हुआ कि लोगों को शौक़ भी आया, बच्चों को भी शौक़ आया उस फाउंडेशन द्वारा चलाए गए अभियानों के तहत कि छोटे छोटे उनके घोंसले बनाए गए, घोंसलों को रखा गया। और इन दिनों में चिड़िया जब चहचहाती है तो मित्रों याद करें, वो आपसे पानी मांगती है। तो आप घर में आसानी से एक मिट्टी का एक बर्तन लेके उसमें आप पानी भर के रख देंगे तो वो आपको दुआएं देगी। दुआओं की उसकी अपनी भाषा है,
वो झूठी दुआएं नहीं देती, उसके मन से निकलती है कि हमारे लिए विशेष रूप से पानी का बंदोबस्त किया गया। 4 दाने भी किसी ने डाल दिए और ये दाने और ये जो पानी है उसी को गुज़र औक़ात उनकी हो जाती है और आपसे कुछ मांगती भी नहीं, सिर्फ़ आपको दुआएं देती है। और कभी आपने महसूस किया हो तो उनकी चहचहाहट में भी एक लयबद्धता होती है, एक रिदम होता है, उस रिदम को महसूस कीजिए। और कई चिड़ियाँ ये भी है कि जब हमारे जंगल बहुत ज़्यादा कटने लगे तो उस वक्त वो ये भी पाया गया कि कंटीली झाड़ियों में भी उन्होंने पत्ते तिनके इकट्ठे कर करा के वहीं पर भी अपनी ज़िंदगी बसर की, अपनी जो नस्ल है उसको बढ़ाया। और छोटे छोटे जगह जो हमने उनसे छीन ली थी, उनके सारे के सारे घरौंदे छीन लिए थे, वो घरौंदों को उनके छीनने के बाद भी वो मायूस नहीं हुई। उन्होंने कोई हाराकारी नहीं की, उन्होंने कोई सामूहिक खुदकुशी नहीं की, बल्कि वो फिर भी ताकि ये नस्ल चलती रहे बिल्कुल बस हमारे साथ साथ, तो उन्होंने कंटीली झाड़ियों में भी अपनी नस्ल को चलाया और हमारे लिए आज भी ज़िंदा हैं। तो मित्रों, हो सके तो घर में एक पानी का बर्तन ला के रख दीजिए, 4 दाने भी डाल दीजिए और आपको ढेरों दुआएं मुफ्त में छोटी सी बात में मिल जाएंगी। शुक्रिया।